मार्च आया और आपको लगता है कि यार कुछ तो टैक्स प्लानिंग करनी है, लेकिन क्या करनी है आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि आपको मार्च में ऐसे कौन-कौन से काम करने हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर टैक्स सेविंग में हेल्प करेंगे, आईटीआर भरने में हेल्प करेंगे और बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करेंगे। 31 मार्च सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का एंड नहीं है, लेकिन इसी के साथ आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करना पॉसिबल नहीं है इस डेट के बाद, लेकिन करना फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी होता है। आज हम 2 पार्ट्स में बात करेंगे, पार्ट 1 कॉमन लोगों के लिए और पार्ट 2 बिज़नेस ओनर्स के लिए। पार्ट 1 में हम 3-4 पॉइंट्स पहले कॉमन लोगों के लिए डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3-4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस ओनर्स के लिए। पहली और सबसे बेसिक बात जो सबको पता होती है, उसको हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, एटीसी और एटीडी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हो या भले ही न्यू रिजीम में हो, लेकिन आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हो जैसे एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएस एक्सेट्रा, तो इनमें की हुई इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखने के लिए या एटीसी की 1.5 लाख रुपए की लिमिट को लेने के लिए इन इन्वेस्टमेंट्स को करना ना भूलें। एटीसी के अलावा एटीडी की जो मेडिकल इंश्योरेंसेस आप अपनी और अपने पेरेंट्स की करवाते आ रहे हो, उसको भी करना ना भूलें। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा, टैक्स हार्वेस्टिंग। जिनको नहीं पता, सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स लॉस में चल रही हैं, तो मार्च के महीने में आप उनको सेल आउट करके दोबारा बाय कर लें और अपने उस लॉस को बुक कर लें। ये लॉस आपका कैपिटल गेन के प्रॉफिट के साथ अगले 8 साल तक सेट ऑफ हो सकता है और इसकी वजह से आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और आपका टैक्स भी कम बनेगा। दूसरी साइड एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट आपको हर साल 2.25 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन देती है। तो हर साल अगर आप 2.25 लाख रुपए का एलटीसीजी बुक कर लें, तो इस केस में आपका हर साल टैक्स जीरो हो जाएगा। इसकी वजह से आपको 15,625 रुपए का सालाना सेविंग्स होगी। और फाइनली जब आप कई साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे, तो उस टाइम पे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और फाइनल टैक्स जब आपको पे करना पड़ेगा, वो टैक्स बहुत कम होगा। ये एक लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग है जिसका फ़ायदा आपको हर साल उठाना चाहिए और मार्च इसके लिए परफेक्ट टाइम है। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईटीआर यू, अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिटर्न की ड्यू डेट वैसे तो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर होती है, लेकिन इसमें एक प्रोविजन ऐसा भी है जिसके थ्रू आप पिछले 4 साल की रिटर्न्स को भी फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आईटीआर यू की लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है। मतलब अगर आपने 2021 की रिटर्न को फाइल नहीं किया था या फिर कोई मिस्टेक रह गई या फिर आपको नोटिस का डर है, तो ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन है। हाँ, इसमें आपको एडिशनल टैक्स पड़ता है अराउंड 70% अगर आप आज की डेट में फाइल करते हैं तो, लेकिन नोट करो ये एडिशनल टैक्स तब देना होगा जब आपका टैक्स बनेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है और 2.5 लाख के ऊपर है, तो आप इस रिटर्न को कंप्लायंस पर्पस के लिए भी फाइल कर सकते हैं। बाकी अगर नोटिस या जेल से डर लगता है, तो अपना टैक्स भर के काम निपटाओ। एक इंपॉर्टेंट बात, आईटीआर यू से रिफंड या फिर लॉस को क्लेम नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ एडिशनल इनकम को डिक्लेयर करने के लिए या फिर कोई इनकम डिक्लेयर करी थी उसमें करेक्शन करने के लिए ही फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप या आपकी कोई फैमिली मेंबर, पेरेंट्स या सिबलिंग्स आपको लगता है कि उनकी 2021 की रिटर्न भरनी चाहिए, तो आपका ये लास्ट चांस है, आप उसको भर दें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ से बिजनेस वाले लोगों के लिए भी पॉइंट शुरू होते हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है, एडवांस टैक्स। सैलरी वाले लोगों के लिए ब्रीफली बताऊं तो ये उनके ऊपर तब एप्लीकेबल होगा जब उनकी सैलरी से कटे हुए टीडीएस के अलावा कोई और भी इनकम है, जैसे एफडी का इंटरेस्ट, कैपिटल गेन की इनकम या फिर कोई फ्रीलांस की इनकम या इसके अलावा और कोई इनकम। अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है और आप सीनियर सिटीजन भी नहीं हो, तो इस केस में 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स जमा कराना होगा, नहीं तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। बिजनेस वालों के लिए एडवांस टैक्स थोड़ा सा सरदर्द है, क्योंकि उसमें उनको अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट को निकाल के उसके ऊपर एस्टिमेटेड टैक्स निकाल के उसको एज एडवांस टैक्स 15 मार्च तक जमा करना होगा। एडवांस टैक्स के ऊपर मैं शायद एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट रिव्यू, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ मैं तीनों चीज़ों को एक साथ कवर कर रहा हूँ क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉफिट रिव्यू। मार्च एंड के टाइम पे अपने प्रॉफिट को एक बार पूरा कैलकुलेट करके देखो कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो ये देखो कि क्या ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं जो मैं अप्रैल में करने जा रहा हूँ या फिर और कोई एक्सपेंसेस जो मैंने बुक नहीं करे, उनको मार्च में बुक करो। कोई भी पेंडिंग एक्सपेंडिचर जैसे रिपेयर, मेंटेनेंस या फिर कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है या फिर कोई सॉफ्टवेयर लेना है, तो इस केस में आप उसको मार्च में बुक करके अपना डेप्रिसिएशन का अमाउंट या फिर एक्सपेंसेस का अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट कम होगा और आपका टैक्स बचेगा। दूसरा पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप गुड्स वाले बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो अपनी शॉप या फिर वेयर हाउस के अंदर जो भी आपका स्टॉक रखा हुआ है, उसको 31 मार्च या 1 अप्रैल को एक बार जरूर काउंट करो। ये करने से आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एग्जैक्टली निकल के आएगी,
क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही डायरेक्टली आपकी टैक्सेबल इनकम को इफेक्ट करता है। अगर ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखाया तो ज़्यादा टैक्स बनेगा और अगर कम दिखाया तो फ्यूचर में डिस्क्रिपेंसी होगी। तीसरा, बैंक रिकंसिलेशन। अपनी बुक्स और अपने बैंक स्टेटमेंट को मैच करो। ऐसी कोई पेमेंट तो नहीं है जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है, कोई चेक इशू कर रखा है जो बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है लेकिन बैंक में उसका इफेक्ट नहीं आया। ऐसी कोई भी गलती हो उसको मार्च एंड से पहले क्लियर करो ताकि आपके 31 मार्च के अकाउंट्स परफेक्ट बने। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, फेक एक्सपेंसेस को टैक्स कम करने के लिए कभी बुक मत करना। ये जुगाड़बाजी करके आप कर तो लोगे टैक्स कम, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब स्क्रूटनी आती है उस टाइम पे आपको पता चलेंगे। जेन्युइन खर्चे ही बुक्स में डालो। हर एक्सपेंस का एक इनवॉइस होना चाहिए और उसकी मूवमेंट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो जीएसटी से कनेक्टेड है। 31 मार्च से पहले आपको 2 जीएसटी की डेडलाइंस को ध्यान रखना है। नंबर 1, LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो चाहे गुड्स हो या सर्विस और आपको अपने बिल के ऊपर जीएसटी नहीं लगवाना है तो इस केस में हम LUT को फाइल करते हैं। ये LUT हर साल फाइल होती है और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च को एक्सपायर हो जाती है। फाइनेंशियल 26-27 के लिए LUT फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है। जीएसटी पोर्टल पे फॉर्म RFD 11 फाइल करके इसको जल्द से जल्दी अप्लाई करें। लिटरली 15 मिनट का काम भी नहीं है। हमारा लास्ट पॉइंट, कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप अभी जीएसटी के रेगुलर टैक्स पेयर हो लेकिन आपको लगता है कि आपका टर्नओवर कम है और आप एक फिक्स रेट ऑफ जीएसटी देना चाहते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में मूव कर सकते हो बिफोर 31 मार्च 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। जीएसटी पोर्टल पे जाके फॉर्म CMP 02 फाइल करना होता है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है और कुछ स्टेट्स में 75 लाख रुपए से कम है तो ये आपके लिए एक ईजियर ऑप्शन बन सकता है। तो ये था मार्च एंड का चेकलिस्ट। हर साल मार्च में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो प्रॉपर्ली काम करते हैं, दूसरा जो रिग्रेट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ अवेयरनेस का होता है। आई थिंक ये वीडियो से आपको अवेयरनेस मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल पे वापस आने के लिए प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। और अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है और कोई गलती नहीं करना चाहते तो ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको शुरू करना है बिजनेस, आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।